जय हिंद। स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज का दिन बहुत अच्छा ही रहेगा। लेकिन एक भाई साहब कमेंट किए थे, जो सोनू कुमार, यही सही नाम है, जो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है और बोर्ड के एग्जाम यानी 2027 में जो 10th हो या 12th हो, आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर से पास कैसे हो, यानी 400+ नंबर कैसे आने, टॉपर कैसे बने। तो उनका जो है ना एक सीक्रेट चीज़ हम आप लोग से शेयर करते हैं। आप लोग उसको फॉलो करते चलिएगा, ठीक है। आप लोग अगर फॉलो कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला एक अच्छा टीचर रहना चाहिए। अच्छा टीचर के पास जाइए और वहाँ पे पढ़िए। सबसे पहला चीज़ है टीचर बेस्ट खोजिए। पहला चीज़ में जो है टीचर सबसे पहले बेस्ट खोजिए। जो टीचर सबसे बेस्ट कौन है, यानी 12th का हो या 10th का हो, जो अच्छा पढ़ाते हैं। आप कहीं पे पढ़ने जाते हैं और वहाँ ज़बरदस्ती पढ़ते हैं तो पढ़ाई का मायने नहीं, वो मतलब ना है। जहाँ पे आप पढ़ते हैं खुल करके आप पूछ सकते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको हम बोलते हैं अच्छा। आप जा करके वहाँ पे अच्छा से पूछ सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, वहीं पे अच्छा पढ़ाई होता है। आप गए डाउट पूछने के लिए, अरे चलो अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छा टीचर के पास जाइए जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, आप बोर्ड की एग्जाम यानी 10th में हो या 12th में हो, अच्छा नंबर अगर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले टीचर अच्छा रहना चाहिए, तब ना आपको कंटेंट देगा और आप अच्छा से पढ़िएगा। आप वो जो है टीचर जितना अच्छा से आपको बताएगा, आप उतना अच्छा से उनको दिमाग में रखिएगा जो ऐसे ऐसे हुआ था। और मान करके चलो कुलम का नियम पूछ देगा, कुलम का नियम या आवेश का कोई परिभाषा ही पूछ देगा, तो आप क्या बताइएगा वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें हम एक चीज़ समझाते हैं आवेश के बारे में। आवेश के बारे में समझाते हैं, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है ना। तो आकर्षण कभी कभी, अधिकांश तो आकर्षण ही होता है, और प्रतिकर्षण, और उसमें जो गुण है, ये जो आकर्षण हटने और सटने का जो गुण है, इसी गुण को आवेश कहते हैं। इस प्रकार से कोई अगर समझा दे तो उन्हीं को बोलते हैं हम बेस्ट टीचर, ठीक है। इस प्रकार से हम बोलते हैं हम ही जो अच्छा से कंटेंट दे, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए पूरा मेहनत करके मतलब पूरा लगा दे, जो बच्चा के जो है ना टॉपर बनाना है तो बनाना है, अच्छा नंबर लाना है तो लाना है। दूसरा है सेल्फ स्टडी। आप कितना सेल्फ स्टडी करते हैं। टीचर तो मिल गया, ठीक है, टीचर मिल गया, अच्छा कंटेंट भी दे दिया, अब अपना कितना पढ़ते हैं वो अपने आप सोचिए। और सबसे पहले सोचिए और हमें बताइए जो आप कितना घंटा पढ़ते हैं। घंटा मायने नहीं रखता, ये बात ध्यान में रखिएगा, घंटा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी में कम से कम आप 5 घंटा दे दीजिए, 5 से 8 घंटा, क्योंकि अभी 6 महीना बीत गया है, तो आप 5 से 8 घंटा दे सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है। आप 5 से 8 घंटा अगर सेल्फ स्टडी में दे देते हैं, सिर्फ अच्छा से नोट्स भी बनाइएगा अपने से, माइंड मैप आप किसी चीज़ का जो है, जैसे में हम 12th का जो है सब कुछ बनवा, माइंड मैप है फिजिक्स का, बस फिजिक्स का और कुछ का। और क्योंकि अभी फिजिक्स ही स्टार्ट की है, तो फिजिक्स का माइंड मैप जो है पूरा जो है, एक चैप्टर 2 चैप्टर मतलब कितना टॉपिक्स में पढ़ाई हुआ है, आप लोग माइंड मैप सबसे पहले बनाइएगा, ठीक है। इसमें इस प्रकार से आप माइंड मैप बनाइएगा। अब ये 3 चीज़ आप लोग करिएगा सेल्फ स्टडी में इसी से रिलेटेड है। तो सेल्फ स्टडी में आप लोग क्या कीजिएगा कि माइंड मैप बनाइएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, और अपना अच्छा से जो है 5 नंबर वाला जो है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, कोई चीज़ होगा या इंग्लिश होगा, आप अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स किसी का जो मतलब हम भेज देते हैं तो लिख लेना, ऐसे आप याद रटा मार लेना है। अपना नोट्स बनाना और नोट्स बनाना, उसके बाद क्या बनाना, नोट्स। यहाँ पर क्या बताए थे, माइंड मैप, यहाँ पर नोट्स, नोट, यहाँ पर नोट नोट बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। और उसके बाद उस नोट्स को जो है रिवीजन करने का, अब जो है सेल्फ स्टडी में इतना कीजिएगा, और मतलब लिखने वाला रिटेन काम, अब है याद करने का, रिमेंबर है। अब क्या करना है, हमें याद करना है, मतलब रिमाइंड करना है, मतलब हमें किसी चीज़ को याद कैसे रखेंगे प्रॉपर्ली। तो याद रखने का जो है सबसे बेस्ट तरीका है, आप जितना उस मतलब ये जो टॉपिक है जितना बार आप पढ़िएगा उतना याद रहेगा। अब मान करके चलिए हम एक टॉपिक देते हैं आपको, हम गॉस का नियम ही देते हैं, मान करके चलिए गॉस का नियम ही हम दे देते हैं, गॉस का नियम दे देते हैं। तो चलिए आज हम समझा दिए हैं गॉस का नियम ये है, फलाना चिलमा हम पूरा समझा दिए हैं। लेकिन आप इसको जो है 10 दिन के बाद हम पूछेंगे तो नहीं याद है। क्यों नहीं याद है, क्योंकि हम रिवीजन नहीं किए थे। तो वही रिवीजन करना है, डेली करना है, एक दिन नहीं। देखिए, अब रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले अपना एक टेबल या कुर्सी ले लीजिए, टेबल और कुर्सी लीजिएगा। सबसे पहले इतना पैसा आप खर्चा करते हैं, बस एक काम कीजिए, चौकी होगा यहाँ पे हम दिखा तो देंगे, लेकिन देखिए थोड़ा कर रहे हैं, नहीं होगा, चौकी होगा, मान करके चलिए हम इसी से समझा देते हैं, क्योंकि इस पर मोबाइल रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, चौकी है या टेबल है, आपके पास अगर टेबल हो जाए तो इस पर आप क्या रखिएगा, कॉपी और पेन यहाँ पर रखिएगा, और यहाँ पर आप बैठिएगा, नीचे आम बैठिएगा, कॉपी और पेन यहाँ पर मतलब सो नहीं जाइएगा, तो मतलब यहाँ पर रख करके और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर रख दिए हैं और ऊपर में रख दिए हैं और ऊपर में बैठ सकते हैं, नींद आ जाएगा, वास्तव में नींद आ जाएगा, हम सब कुछ करके देख लिए हैं। तो इसीलिए ऊपर में कॉपी रखना और पेन, और नीचे में बैठिएगा बस। मान करके चल लीजिए आप टेबल पे बैठते हैं या कुर्सी पे बैठते हैं, जब भी नींद आएगा आप गिर जाइएगा, नींद खुल जाएगा। तो इसीलिए आप कहाँ पे बैठिएगा, टेबल या कुर्सी ले लीजिएगा, उस पर बैठिएगा, और कॉपी और किताब को अपने से ऊंचाई में रखिएगा कभी। अब टेबल पर बैठते हैं तो उनको रखिए थोड़ा ऊँच में, टेबल है तो उनसे बराबर टेबल बना लीजिए, उस पर बैठिए, उस पर कॉपी रखिए, बैठिए नहीं, उस पर कॉपी रखिए, और कुर्सी है तो टेबल या चौकी जो जो होगा बेंच उस पर आप रखिएगा, और उस पर रख लीजिए। एक चीज़ बता देते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मान करके चलो, ये टेबल है जो आप बैठते हैं, जो सोते हैं उस पर, और उसके नीचा में जो है आप कुर्सी लगा लीजिएगा, ठीक है। एक कुर्सी आप लोग लगा लीजिएगा इस पर, ठीक है, यहाँ पर एक कुर्सी लगा लीजिएगा, एक कुर्सी जो है यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, ये कुर्सी है और ये क्या है, टेबल है, ये टेबल है, डेस्क बेंच जैसे होता है ना, वही से ही। तो ये टेबल है और ये कुर्सी है, ठीक है। और इस प्रकार से एक वाला, और यहाँ पर सब कॉपी रखिएगा, इस साइड बायां साइड, दाहिना साइड नहीं, बायां साइड रखिएगा। और यहाँ पर क्या कौन कॉपी रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अपना कॉपी रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग कॉपी रखिएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, व्याकरण का हो, ग्रामर का हो, जो भी हो जाए, यहाँ पर हमें इतना वो होगा, और पूरा यहाँ पर रख दीजिएगा। अब इनका जो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप में नोट्स सब है, इनको आगे रखिएगा यहाँ पर,
और एक पानी का बोतल यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है, एक पानी का बोतल थोड़ा रख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, अब इस साइड, अब यहाँ पर थोड़ा जगह खाली रखिएगा, पानी का बोतल यहाँ पे है तो यहाँ पर थोड़ा जगह खाली रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा जगह खाली रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो जगह बच जाता है आप उल्टाइए, उल्टाइए। सबसे पहले आप ले लीजिए, मान करके चलिए तो बायोलॉजी सबसे पहले, क्योंकि हम जो है हम प्रत्येक दिन जो है आधा घंटा जो है, आधा से मतलब 45 मिनट जरूर कौन सी देते थे, तो बायोलॉजी। उसके बाद था हमारा फिजिक्स, उसके बाद था केमिस्ट्री, और उसके बाद था इंग्लिश, और उसके बाद था हिंदी। हिंदी को हम सबसे लास्ट में रखते थे क्योंकि हिंदी थोड़ा लैंग्वेज है और इंग्लिश थोड़ा हमसे मतलब भारी लग रहा था, लेकिन उनको हम इसीलिए उनको ज़्यादा समय देते थे और उनको हम स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो उसके बाद आप बायोलॉजी उठाइए, पढ़िए, 45 मिनट हो गया। अब 6 बजे बैठिए, बस 11 बजे उठिए, बस यही काम है। शाम को बैठिए, पानी रख लीजिए आराम से, थोड़ा घुमाने लग रहा तो, और घूम घूम करके पढ़िए। डेली एक दिन नहीं, आप एक दिन पढ़िएगा और दूसरा दिन यहाँ पे जाते तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सब ध्यान में रख करके पढ़िएगा। अब क्या करना है हमें, अब बायोलॉजी को उल्टा है तो अब बायोलॉजी कैसे पढ़ देंगे, अब यहाँ पढ़ते हैं कल वहाँ पढ़ते हैं, कल वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर करना है। ऐसे मत पढ़िएगा, क्योंकि दिमाग में जो है ना कुछ और चलने लगेगा, या इतना है कैसे पढ़ेंगे, उतना है कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ लॉलीपॉप है सब। अब मान करके चलो 10 बिल्डिंग पर चढ़ना रहता है तो लिफ्ट से चढ़ते हैं, सीढ़ी से चढ़ते हैं, अब कोई अरे फेंक दूंगा, हम चढ़ जाएंगे वहाँ पे, फेंक देंगे, अरे टूट जाएगा टांग। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और मंजिल तक पहुंचना है। एक फेंक देंगे, अरे गिर जाएगा, तो एक दिन आएंगे हटो, आज हम पढ़ करके पूरा पलट देते हैं बायोलॉजी, कल पलट देते हैं फिजिक्स, परसों पलट देते हैं केमिस्ट्री, पर उसके बाद पलट देते हैं पूरा मैथमेटिक्स। इस प्रकार से नहीं, प्रत्येक दिन मतलब आप देते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान इसे बोलते हैं, तो जीव विज्ञान नहीं भौतिक या रासायनिक विज्ञान आप देते तो प्रत्येक दिन दीजिए। आप 10 मिनट देते हैं तो प्रत्येक को 10 मिनट दीजिए, क्योंकि कोई नाराज नहीं रहना चाहिए। अब मान करके चलो, अब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, बायोलॉजी है, 1 2 3 4 5 6 गो विषय है, ईपी है यानी फिजिक्स, ठीक है। ये 6 गो विषय है, आप मान करके चलिए 6 गो दोस्त हैं। पहला का दोस्त प्रदीप है, दूसरा का मान कर चंदन है, तीसरा का मदन है, और ये क्या है हाथी है, और ये क्या है हर्ष है, और ये क्या है बबलू है। तो ये जो दोस्त है, आप मेला घूमने जाते हैं तो सब दोस्त बोलते हैं दोस्त ये ले लो, ये ले लो। तो ये जो दोस्त सब है बोलते रहता है दोस्त प्रदीप तुम ये ले लो, नहीं बोलते। अब दोस्त के साथ गए हैं तो मान करके गोलगप्पा भी खाएंगे, अगर 10 का भी लेंगे तो 6 आप 10 का जो है 6 को देता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक एक सबको दे दिया। अब उसमें 5 को दे देगा, अरे तू फोड़ के लड़ी है, बोल इस प्रकार से बोलते हैं ना, अरे तुम फोड़ करके थोड़ा मतलब आधा ले लो और हम पूरा ले लेते हैं, तो कोई तो नाराज हो जाएगा उसमें। तो इसलिए किसी को नाराज नहीं करना है, और प्रत्येक दिन हमें क्या करना है, जिस प्रकार से बता दिया उस प्रकार से करिएगा आप लोग। एक सब्जेक्ट में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश में 2 चीज़ आता है, व्याकरण आता है हिंदी में, और उसमें ग्रामर आता है। तो उनको क्या करना है, तो उनको क्या करना है हमें, अब इंग्लिश का बुक है तो इंग्लिश बुक 15 मिनट आधा घंटा दे दीजिएगा, और उसके बाद 15 मिनट जो है ग्रामर दीजिएगा, वो बहुत है 15 मिनट डेली। अब एक दिन 15 मिनट ग्रामर दीजिएगा, और ज़्यादा वीक है तो उसमें ज़्यादा समय दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, ठीक है। अब इसमें पूरा कर लीजिएगा तो ठीक है। अब ये जो है पूरा करके आप लोग फिर खाना खाइए। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, जो मतलब 6 गो है तो 3 गो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, और उसके बाद 3 गो खाना खाने के बाद पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग सो जाइए, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। बस हम जितना बता दिए हैं आप लोग उतना करिएगा, और प्रत्येक दिन। और आप लोग बताइएगा जो वीडियो जो है ना आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम मेन टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे, और आप लोग जरूर बताइएगा ये वीडियो जो है ना कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।